नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण के बारे में भी हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको श्री कृष्ण के पूर्व जन्मों के बारे में पता है? भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण के पूर्व जन्मों के बारे में भी बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण की कथा तो हम सभी जानते ही हैं। जब कंस ने यह सुना कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी, तब उसने उसे मारने का निश्चय किया। बाद में इस शर्त पर कि देवकी और वसुदेव अपनी सभी संतानों को जन्म लेते ही उसके हवाले कर देंगे, उसने दोनों के प्राण नहीं लिए, किंतु दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर कंस ने दोनों के 6 संतानों का वध कर दिया। 7वें संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए। उसे कंस से बचाने के लिए योग माया ने उसे संकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। इसी कारण उनका एक नाम शंकरशन भी पड़ा। अब 8वीं संतान के रूप में श्री हरि विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले थे। अपने अन्य पुत्रों के वध से दुखी देवकी और वसुदेव अत्यंत दीन अवस्था में भगवान विष्णु के तप में बैठे। उनके मन में केवल यही प्रश्न था कि आखिर किस पाप का दंड उन्हें मिल रहा है, साथ ही यह भी कि क्या उनका 8वां पुत्र भी उस दुष्ट कंस के हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के तप में बैठे बैठे उन्हें कई मास बीत गए और देवकी के प्रसव का समय आ गया। जिस रात परमावतार श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उनकी पीड़ा और तप देखकर स्वयं भगवान नारायण उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। त्रिलोकीनाथ को अपने समक्ष देखकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों के अश्रुओं से भगवान के चरण भीगने लगे। देवकी ने उनके चरणों पर सर रखते हुए कहा कि हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस कंस के अत्याचार से संसार को मुक्त क्यों नहीं करवाते? उस पापी को मारने के लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है, फिर किस कारण आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं? ऐसा कौन सा अपराध हमसे हुआ है जिस कारण हमें आप इतना कठिन दंड दे रहे हैं? श्री हरि ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठाया और कहा, वत्स, इतने ज्ञानी होते हुए भी तुम अज्ञानियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान ब्रह्मा के विधान के अनुसार ही सभी प्राणी अपने जीवन में सुख अथवा दुख भोगते हैं? हाँ, यह सत्य है कि हमारे संकल्प मात्र से इस पृथ्वी से पापियों का नाश हो सकता है, किंतु यदि त्रिदेव स्वयं अपने ही बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो मनुष्य किसका अनुसरण करेगा? अपने अन्य पुत्रों की मृत्यु का संताप ना करो। वे तो जन्म लेते ही इस जन्म और मरण के चक्र से छूटकर मेरे पास पहुंच चुके हैं, और फिर दुख किस बात का जब मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। यह सुनते ही दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें भगवान विष्णु के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से पूछा, क्या यह सत्य है प्रभु? तब भगवान ने हंसते हुए कहा, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो सुनो, आज मैं तीसरी बार तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। यह सुनकर वसुदेव और देवकी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से इसका रहस्य पूछा। तब श्री हरि ने कहा कि स्वयंभू मनु के मनवंतर में तुम्हारा नाम प्रश्नि था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने 12,000 वर्षों तक कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया। जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा तो तुमने मेरे समान पुत्र की कामना की। उस काल में मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव कश्यप हुए। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उसी रूप में मैंने दैत्यराज बलि के मान का मर्दन किया था। ये तुम दोनों का तीसरा जन्म है और मैं उसी रूप में कृष्ण के नाम से पुनः तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा ये रूप पिछले सभी रूपों से श्रेष्ठ होगा और केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु संसार के सभी मनुष्यों के कष्ट को हरने वाला होगा। यह कहकर भगवान नारायण दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री हरि के समझाने पर देवकी और वसुदेव का दुख समाप्त हो गया और उन्हें विश्वास हुआ कि कंस का अत्याचार अब केवल कुछ समय के लिए ही बचा है। उसी रात नारायण के कथन अनुसार देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आप में से कितने लोग भगवान श्री कृष्ण के इन पूर्व जन्मों के बारे में जानते थे? यदि आप पहले से ही जानते थे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।